नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ फास्ट रिवीजन की इस ऑफिशियल चैनल पे। मित्रों, आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो समूचा देश शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। अतः इस खास मौके पर 134वीं जयंती टीचर्स डे के स्पेशल महापर्व पे आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय एवं उनके जीवन दर्शन से पूछे गए सभी स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अपना वीडियो लेक्चर शुरू करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं DK यादव, जो स्वयं पेशेवर शिक्षक हूँ, संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन दर्शन। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जो जन्मदिन है वह 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान के ऊपर अगर चर्चा करें तो उनका जन्म स्थान तिरुमनी में, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर हुआ। और उनकी जो जाति थी वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। और उनका जो पद था वह प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में वह संपूर्ण देश में अपनी ख्याति प्राप्त की है। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन अर्थात 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनैतिक व्यक्ति होते हुए भी देश के राष्ट्रपति बने। इससे यह साबित होता है कि यदि व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करे तो भी दूसरे क्षेत्र उसकी प्रतिभा से अप्रभावित नहीं रहते। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें एक बेहतरीन शिक्षक, दार्शनिक, देशभक्त और निष्पक्ष एवं कुशल राष्ट्रपति के रूप में यह देश सदैव याद करता रहेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि मान्यवर, आपका जीवन को, आपके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के आपके निश्चय से मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। तभी से 5 सितंबर सन 1962 से देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में वह देश की सेवा करते रहे। एक बार विख्यात दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि राजाओं को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिकों को राजा। प्लेटो के इस कथन को सन 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब सच कर दिखाया जब वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस प्रकार एक दार्शनिक ने राजा की हैसियत प्राप्त की।
13 मई सन 1962 को तोपों की सलामी के साथ ही इनकी राष्ट्रपति के पद पर ताजपोशी हुई। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा गजट में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई जो विशिष्ट भाग द्वितीयक वर्ग 3 उपसर्ग द्वितीयक दिनांक 17 मई सन 1962 की SO संख्या 1858 के अंतर्गत थी। बर्ट्रैंड रसेल जो विश्व के जाने माने दार्शनिक थे, वह राधा कृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा था, यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना और एक दार्शनिक होने के नाते मैं विशेषतः खुश हूँ। प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और महान भारतीय गणराज्य ने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह जान लिया था कि जीवन छोटा है और इसमें व्याप्त खुशियाँ अनिश्चित हैं। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो कि अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं करती है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है जिनमें असंतोष का निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों एवं दरबारों में सुनाई देती है। इस कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वह मिशनरियों द्वारा की गई आलोचनाओं के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धियों का कार्य करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती हैं। इस कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उनके काफ़ी नज़दीक हो गए। अब राधा कृष्णन के जीवन दर्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, जो इनसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का अब हम अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, 2022 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? प्रश्न एक बार पुनः सुनते हैं। 2022 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है 134वीं जयंती। 134वीं जयंती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है दूसरे राष्ट्रपति। और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था वह सन 1962 से 1967 तक था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है प्रथम। यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे और प्रथम उस उपराष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था वह 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है सन 1954 ईस्वी में। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित किया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ? स्वतंत्र भारत का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 4 नवंबर 1948 ईस्वी में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय आयोग। यूजीसी का गठन वर्ष जो है 1953 ईस्वी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1975 ईस्वी में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश ऑर्डर रॉयल ऑफ मेरिट से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1963 ईस्वी में राधाकृष्णन को यह सम्मान प्रदान किया गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग ने कॉलेजों में कितने कार्य दिवसों का सुझाव दिया? तो इसका सही जवाब है 180 दिन परीक्षाओं को छोड़कर, अर्थात 180 दिन विश्वविद्यालय स्तर पर क्लास चलनी चाहिए शेष परीक्षाओं को छोड़कर। अब अगले क्रम में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वह समाप्त होती है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो भी सम्मान अर्थात पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1931 में नाइट बैचलर और सर की उपाधि आज़ादी के बाद उन्होंने इसे लौटा भी दिया था। इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1938 में फेलो ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1954 में भारत रत्न और जर्मन आर्डर पॉर ले मेरिट फॉर आर्डर एंड साइंस 1961 ईस्वी में, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, यह जो है पुरस्कार उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस में मनाने की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई। 1963 ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। 1968 में राधाकृष्णन इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1975 में टेम्पल्टन प्राइज जो मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा आज इस शिक्षक दिवस पर विशेष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अवश्य लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।